बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, स्टार किचन्स ग्रुप में मोहसिन महमूद लाहौर। आज हम बात करेंगे एक कमेंट के हवाले से। एक भाई ने कमेंट किया था कि परों की पहचान के हवाले से कोई वीडियो बना दें, तो उस हवाले से बात करेंगे। इसमें ना भाई एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि थोड़ी सी ना समझने वाली बात है कबूतर के पर को। इसमें एक तो हो जाता है कबूतर की नस्ल का अमल दखल, नस्ल के हिसाब से पर होता है। ये काफ़ी डीप चीज़ें हैं। इसमें कबूतर की तीली आ जाती है, कबूतर की नस्ल आ जाती है, नस्ल के हिसाब से पर होता है। कबूतर की तीली आ जाती है, कबूतर की परों की शाइनिंग आ जाती है, परों की लंबाई आ जाती है, परों की चौड़ाई आ जाती है, बगलें आ जाती हैं। तो इस सब हवाले से हम बात करते हैं, परों की तीली के हवाले से बात करते हैं। सिंपल तरीके से मैं आपको ये बता दूं कि कबूतर के तीली बारीक होनी चाहिए, पर चमकदार होने चाहिए, पर लंबे होने चाहिए, तो पर की तीली बारीक होनी चाहिए। तो ये 100% बात है, इसमें गलत कुछ नहीं है। लेकिन आगे इसकी तफसील आ जाती है कि जैसे इंसान मोटा पतला होता है, उसकी जिसामत मुख्तलिफ होती है। किसी की उंगलियां मोटी होती हैं, किसी की बारीक होती हैं, किसी की टांगें मोटी होती हैं, किसी की बारीक होती हैं। जिसामत के हिसाब से इन चीज़ों में भी फ़र्क पड़ता है। कबूतर का भी ऐसे ही है, उसका भी जिसामत के हिसाब से तीली पे फ़र्क पड़ता है। जितना कबूतर का वेट है उसी हिसाब से, जिसकी जितनी जिसामत है उसी हिसाब से उसकी तीली होगी, उसके पर होंगे। पर जितने चौड़े हों उतने ज़्यादा अच्छा है, पर जितने लंबे हों उतने ज़्यादा अच्छा है। और पर में गैप नहीं होना चाहिए। और पर जो है जिस्म के साथ बगलें लगती हों, बगलों में भी जिस्म के दरमियान गैप नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं, ये मैं कबूतर पकड़ के आपको दिखाता हूँ। पर जो है ना, जितने लंबे होंगे उतने ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये देखें, इसका 9वां पर बड़ा है। जैसे मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है, कबूतर की पहचान उसका 8वां 10वां पर बराबर हो, अगर नहीं है तो 9वां पर बड़ा हो। उसके अलावा ये जो बगलें हैं ना, ये भी जितनी लंबी हों उतनी अच्छे हैं, अच्छे पर की निशानी होती है। और ये भी जितनी लंबी हों उतने अच्छे पर की निशानी होती है। और ये बगलें जिस्म के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए, तो ये ऐसे ही होना चाहिए। बगलें बड़ी लंबी होनी चाहिए और ऐसे जिस्म के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। और ये जो है, यहाँ से कबूतर की एक लाइन बननी चाहिए, एक ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन बननी चाहिए, एक सीधी लाइन होनी चाहिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात है जी तीली की। अगर तो मैं जान छुड़ाने वाली बात करूं तो फिर तो मैं कह दूं जी तीली बारीक होनी चाहिए और बस बात ख़त्म कर दूं। तो असल में बात ये नहीं होती है कि तीली बस बारीक हो और बात ख़त्म। हर जैसे इंसान मोटा पतला होता है, मोटे इंसान के उंगलियां हाथ मोटे होते हैं, टांगें मोटी होती हैं, पतले इंसान की पतली होती हैं, उंगलियां पतली होती हैं, इस तरह मुख्तलिफ होता है। कबूतर की तीली भी कबूतर के जिस्म के हिसाब से होती है। आपने देखा होगा कई कबूतरों की तीली जो है मोटी तीली होती है, लेकिन वो उड़ रहे होते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उनका जिस्म बड़ा होता है। कबूतर के जिस्म के वज़न के हिसाब से तीली होती है। तो इसका तायुन जो है ना, वो एक और चीज़ है, पर लचकदार होना चाहिए। ये ऐसे ही चेक होता है। तो ये एक कंफ्यूजिंग बात है, लेकिन होना ऐसे ही चाहिए। मतलब जो फाइनल और टिप वाली बात है ना, वो तीली बारीक होनी चाहिए। अगर कबूतर का जिस्म छोटा है और तीली मोटी है तो वो कभी भी नहीं उड़ेगा। उसके पर का वज़न उसके जिस्म के वज़न से ज़्यादा हो जाएगा। और अगर उसकी जिस्म के मुताबिक तीली है, जितना जिस्म वज़नी है उसी हिसाब से तीली मोटी है, तो वो अपना कबूतर का वज़न वो पर उठा सकते हैं। मतलब होना बैलेंस होना चाहिए, ना पर भारी होने चाहिए ना जिस्म भारी होना चाहिए। अगर जिस्म भारी हो जाता है, पर हल्के हो जाते हैं, तीली ज़्यादा बारीक हो जाती है, फिर भी वो कबूतर उड़ नहीं सकेगा। और अगर तीली ज़्यादा मोटी हो जाती है और जिस्म हल्का हो जाता है, फिर भी वो कबूतर उड़ नहीं सकेगा, उसके परों का वज़न ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये है टेक्निकल बात। तो इसका जो तायुन है ना, वो आप ऐसे कर लें। ये जो है ना, ऊपर से
ये तीली चमकदार हो तो वो अमूमन जो होता है ना कबूतर के जिस्म के मुताबिक होती है। पर चमकदार ही होने चाहिए। ये पर जो है ना इस तरह लचक खाना चाहिए, मतलब सख्त नहीं होना चाहिए। जैसे कोई काना, कोई सोटी, भाड़ू का तीला कोई हो, जैसे वो सख्त होता है, मतलब उसको ऐसे करें टूट जाए। तो ये उसका मतलब होता है, अगर सख्त हो उसका मतलब होता है पर भारी हैं, जिस्म हल्का है। तो वो पर जिस्म को नहीं वो बैलेंस कर पाएंगे, तो कबूतर उड़ नहीं पाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, ठप्पा हो जाएगा। तो ये सारी जी है परों की। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तो आपको पता हैं कि बगल बड़ी होनी चाहिए, और ये पर जितने लंबे होंगे, देखें ये दुम के बराबर पर हैं, और ये जितने लंबे होंगे उतना अच्छा होता है कबूतर। ऐसा नहीं होता है कि दुम के मुताबिक अगर पर बड़े हो गए तब गलत है, छोटे हो गए तब गलत है, ऐसा नहीं है। ये जितने बड़े होंगे कबूतर उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है, जितने लंबे होंगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है। मैं और एक और चीज़, ये जो आखिर वाली खला जो होती है ना, परों में खला नहीं होनी चाहिए। और ये जो आखिर वाले 3 पर हैं, इनमें खला ये आती है। जब हम पर खोलते हैं पूरा तो ये खला बन जाती है, इसको खला नहीं गिना जाता। लेकिन ये नीचे देखिए सारे पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसको कहते हैं कि ये पर जो है ना इसमें खला नहीं है। जिसमें खला होती है वो ऐसे सारे परों में खला बन जाती है। तो भाइयों ये थी वीडियो पर के पहचान के हवाले से। इस पे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि किस बॉडी का कितना तीली की मोटाई होनी चाहिए, कितना उसका पर मतलब कितना पर हो, तीली हो तो उसका वज़न उठा रही होती है। ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस के साथ क्लियर हो जाएंगी। इसकी मैं मेजरमेंट नहीं बता सकता आपको, मतलब मैं मेजर कर ही नहीं सकता, तो मैं बता ही नहीं सकता। तो ये आपको प्रैक्टिस के साथ अंदाज़ा हो जाएगा। आपके जो है केजिस में भी आपने देखा होगा कि कई कबूतर ऐसे उड़ रहे होते हैं आपके पास शाम शाम तक, अच्छे अच्छे टाइम दे रहे होते हैं, जिनकी तीलियाँ मोटी होती हैं। उनकी वजह ये होती है कि उनके जो है तीली जिस्म के मुतवाज़न होती है। तो बहरहाल ये थी जी वीडियो। प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ताला आप इसमें मतलब अच्छी पहचान कर सकेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अभी इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।